हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे किसी भी एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है। ये ऐसा टॉपिक है, आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे वर्तमान में भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में, जिनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो बिल्कुल अपडेटेड है। आगामी 3 से 4 महीनों में आपकी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत के सभी प्रमुख पदों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस वीडियो के लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो सबसे पहले भारत के सबसे प्रमुख पदों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति। तो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। इसके बाद अगले हैं भारत के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। और इसके बाद में अगले हैं भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम देखेंगे भारत के सभी प्रमुख सेनाध्यक्षों के बारे में, यानी कि नौसेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष और वायुसेनाध्यक्ष। तो सबसे पहले हैं नौसेनाध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह ये वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगले हैं भारतीय थल सेना के अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो वर्तमान में इंडियन आर्मी के चीफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ये वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगले हैं भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो यहाँ पर मैंने आपको भारत के तीनों प्रमुख सेनाध्यक्षों के नाम बताए हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। और दोस्तों, यहीं पर आपको बता दूं, भारत के जो पहली बार सीडीएस बने हैं यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि इन तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, यानी कि नौसेना, थल सेना और वायुसेना। तो इनका नाम है जनरल बिपिन रावत। ये भारत के पहले सीडीएस बने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगले हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े ये वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनका क्रम भी आप याद रखिएगा, ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके बाद नेक्स्ट है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा। दोस्तों, इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि बताइए वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। तो आपको आंसर करना होगा सुनील अरोड़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद अगले हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं बिमल जुल्का। बिमल जुल्का, इनको हाल ही में भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगले हैं भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी ये भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल ये वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो अगले हैं सॉलिसिटर जनरल, ये महान्यायवादी के सहायक के रूप में काम करते हैं। और वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। तुषार मेहता ये वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। और दोस्तों, इन्हें हाल ही में दोबारा से नियुक्त किया गया है, तो आप इन्हें एक साथ ही याद रखिएगा। इसके बाद अगले हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनको शॉर्ट में कैग कहा जाता है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इनको हाल ही में भारत का नया कैग बनाया गया है, तो इन्हें आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगले हैं भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। इसके बाद नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। अजीत डोभाल ये वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। इसके बाद अगली है महिला आयोग की अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेंस। तो महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। रेखा शर्मा। अब इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे संसद का जो उच्च सदन है यानी कि राज्यसभा में प्रमुख पदों के बारे में। तो राज्यसभा में सबसे पहले हैं राज्यसभा के सभापति यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं।
तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जी, तो यही वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं। इसके बाद अगले हैं राज्यसभा के उपसभापति यानी कि डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह, इनको हाल ही में दोबारा से राज्यसभा का उपसभापति बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है राज्यसभा में विपक्ष के नेता। तो वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद। अब इसके बाद यहां पर हम देखेंगे संसद की निम्न सदन यानी कि लोकसभा में प्रमुख पदों के बारे में। तो सबसे पहले लोकसभा में है लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर। तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ओम बिरला। नेक्स्ट है लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो वर्तमान में लोकसभा में कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है। इसके बाद में है लोकसभा की महासचिव। तो वर्तमान में लोकसभा की महासचिव हैं स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां पर हम देखेंगे भारत के दो प्रमुख खुफिया विभागों के बारे में, जिसमें से सबसे पहले है आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और यह भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है। और वर्तमान में आईबी के निदेशक हैं यानी कि डायरेक्टर ऑफ आईबी अरविंद कुमार। अरविंद कुमार ये वर्तमान में आईबी के निदेशक हैं। इसके बाद सेकंड है रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये भारत सरकार की बाह्य खुफिया एजेंसी है और इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में रॉ के प्रमुख हैं सामंत गोयल। सामंत गोयल ये वर्तमान में रॉ के प्रमुख हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहां पर हम देखेंगे भारत के दो प्रमुख जांच एजेंसियों के बारे में, जिसमें से सबसे पहले है सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये भारत में सभी तरह के आपराधिक मामलों की जांच करती है और सीबीआई का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है। तो वर्तमान में सीबीआई के महानिदेशक हैं यानी कि डायरेक्टर ऑफ सीबीआई ऋषि कुमार शुक्ला। ऋषि कुमार शुक्ला ये वर्तमान में सीबीआई के महानिदेशक हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये भारत में सभी तरह के आतंकी गतिविधियों की जांच करती है और इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। तो वर्तमान में एनआईए के महानिदेशक हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए ये हैं वाईसी मोदी। वाईसी मोदी यानी कि योगेश चंद्र मोदी ये वर्तमान में एनआईए के महानिदेशक हैं। दोस्तों अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अभी लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो वाईटी स्टडी को अभी सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी कोई वीडियो आए उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के बारे में देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले है सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। अजय त्यागी ये वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। इनको हाल ही में सेबी का दोबारा से अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत में टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने वाली संस्था है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष हैं डॉक्टर पीडी वाघेला। डॉक्टर पीडी वाघेला, इनको ट्राई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इनको अभी हाल ही में ट्राई का अध्यक्ष बनाया गया है। इनसे पहले ट्राई के अध्यक्ष थे आरएस शर्मा। अब इसके बाद नेक्स्ट है इरडाई यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और वर्तमान में इरडाई के अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। सुभाष चंद्र खुंटिया ये वर्तमान में इरडाई के अध्यक्ष हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला है भारत का केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो इनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। अब इसके बाद अगला है भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन हैं यानी कि इसके अध्यक्ष रजनीश कुमार। रजनीश कुमार ये वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगला है एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो वर्तमान में एलआईसी के अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। एमआर कुमार ये वर्तमान में एलआईसी के अध्यक्ष हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। के सिवान ये वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगली है डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और यह भारत के लिए नए नए हथियारों को विकसित करने का काम करती है। तो वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी, इनको दोबारा से डीआरडीओ का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद अगला है बार्क
यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यह भारत का परमाणु शोध संस्थान है जिसका हेडक्वार्टर ट्रॉम्बे शहर मुंबई में है। तो वर्तमान में बार्क के निदेशक हैं अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती ये वर्तमान में बार्क के निदेशक हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जिन भी इंपॉर्टेंट पदों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी को पूरा वीडियो ध्यान से देखते जाना है। अभी आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम भारत सरकार के कुछ प्रमुख सचिव के बारे में देखेंगे। इनसे भी संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले भारत के वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी। तो वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे ये वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं और यही वर्तमान में राजस्व सचिव भी हैं यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन हैं? अजय भूषण पांडे। इसके बाद अगले हैं भारत के विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी। तो वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रिंगला। हर्षवर्धन श्रिंगला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगले हैं भारत के गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी। तो वर्तमान में भारत के गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट है रक्षा सचिव यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी। तो वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार ये वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं। इसके बाद में है कैबिनेट सचिव यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी। तो वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा। राजीव गाबा। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये भारत में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं जी.आर. चिंताला। जी.आर. चिंताला, इनको हाल ही में नाबार्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो इन्हें आप याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। इसे भी आप याद रखिएगा, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। तो वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा ये वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक यानी कि राष्ट्रीय आवास बैंक। ये भारत में जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं उनको रेगुलेट करती है और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो वर्तमान में एनएचबी के अध्यक्ष हैं शारदा कुमार होंता। शारदा कुमार होंता ये वर्तमान में एनएचबी के अध्यक्ष हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे नीति आयोग के संबंधित महत्वपूर्ण पदों के बारे में। तो सबसे पहले हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं ये हमेशा से ही भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं पीएम नरेंद्र मोदी। इसके बाद अगले हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी चेयरमैन। तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार ये नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। इसके बाद में है नीति आयोग के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। यह भारत सरकार की डायरेक्ट टैक्सेस के लिए प्रमुख एजेंसी है सीबीडीटी। तो वर्तमान में सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं पीसी मोदी। पीसी मोदी यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी ये वर्तमान में सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं। और इसी तरह से भारत में इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए भी एक प्रमुख संस्था है जिसका नाम है सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। और वर्तमान में सीबीआईसी के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है एम अजीत कुमार। एम अजीत कुमार ये वर्तमान में सीबीआईसी के चेयरमैन हैं। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रसार भारती। तो वर्तमान में प्रसार भारती के चेयरमैन यानी कि इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश ये वर्तमान में प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भारत सरकार की प्रमुख भर्ती एजेंसी है। तो यूपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन यानी कि इसके अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी ये वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। इनको हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम भारत के कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले है सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। आनंद प्रकाश माहेश्वरी ये वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। इसके बाद है बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना।
राकेश अस्थाना, इनको हाल ही में बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो आईटीबीपी के वर्तमान में महानिदेशक हैं एसएस देसवाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहां पर अगला है सीआईएसएफ, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं राजेश रंजन, ये वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। इसके बाद में अगला है एसएसबी, यानी कि सशस्त्र सीमा बल। तो वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र, ये वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक रेलवे से संबंधित है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, जिसको शॉर्ट में आरपीएफ कहा जाता है। तो वर्तमान में आरपीएफ के महानिदेशक हैं अरुण कुमार, ये वर्तमान में आरपीएफ के महानिदेशक हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला है FTII, यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे शहर महाराष्ट्र में है। तो वर्तमान में FTII के अध्यक्ष यानी कि इसके चेयरमैन हैं शेखर कपूर, इनको अभी हाल ही में FTII का नया चेयरमैन बनाया गया है। इनसे पहले FTII के अध्यक्ष थे विजेंद्र पाल सिंह, तो उनके स्थान पर अब शेखर कपूर को FTII का नया चेयरमैन बनाया गया है। तो इन्हें आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला है NHRC, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो वर्तमान में NHRC के अध्यक्ष हैं एच एल दत्तू, ये वर्तमान में NHRC के अध्यक्ष हैं। इसके बाद नेक्स्ट हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO। तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और इसके CEO हैं विनोद कुमार यादव, या फिर इनको शॉर्ट में हम VK यादव कह सकते हैं। तो इनको अभी हाल ही में दोबारा से रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO बनाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता, ये वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हैं 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष, यानी कि चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। 15वां वित्त आयोग यह 2021 से शुरू होकर 2026 तक चलेगा और इसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह, ये 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं, ये जो वित्त आयोग है इसका गठन हर 5 वर्षों में किया जाता है, जिसका मेन मकसद होता है भारत सरकार द्वारा जो राजस्व इकट्ठा होता है उसको भारत के सभी राज्यों में उनकी ज़रूरत के हिसाब से समान रूप से वितरित करना। तो इसके लिए हर 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन किया जाता है और ये जो 15वां वित्त आयोग है ये 2021 से 2026 तक चलेगा और इसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह। इसके बाद अगले हैं 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, यानी कि चेयरमैन ऑफ 7th पे कमीशन। तो 7वां वेतन आयोग जो कि इस समय चल रहा है इसके अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। तो दोस्तों फाइनली हमने इस वीडियो के अंदर सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो आप सभी को हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर पहले खुद से ट्राई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुनील अरोड़ा ये वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमिताभ कांत। नीति आयोग के वर्तमान में CEO हैं अमिताभ कांत। इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार और नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजीव गाबा। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जनरल बिपिन रावत ये भारत के पहले CDS बने हैं यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हरिवंश नारायण सिंह। तो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बार्क के निदेशक कौन है यानी कि डायरेक्टर? तो बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि भारत का परमाणु शोध संस्थान है, वर्तमान में बार्क के निदेशक हैं अजीत कुमार मोहंती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है। यहां पर भारत के सभी रक्षा प्रमुख के नाम लिखे हैं, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका रिवीजन हो जाएगा। आई होप कि आप सभी ने अब तक इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि यही ऑप्शन यहां पर करेक्टली मैच नहीं है। यहां पर लिखा नौसेना अध्यक्ष जो कि वर्तमान में है एडमिरल करमबीर सिंह, ना कि सुनील लांबा। तो यहां पर ऑप्शन सी ही करेक्टली मैच नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बाकी के ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हैं, जैसे कि थल सेना अध्यक्ष ये हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। इसके बाद है वायुसेना के अध्यक्ष, ये हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं जनरल बिपिन रावत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है, यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जी.आर. चिंताला। जी.आर. चिंताला, इनको हाल ही में नाबार्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो इन्हें आप याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ये वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है। यहां पर भारत सरकार की कुछ प्रमुख संस्थाओं के नाम लिखे हैं और उनके अध्यक्ष के नाम लिखे हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक करेक्टली मैच नहीं है। तो आई होप कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। यहां पर लिखा है डीआरडीओ, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और यहां पर लिखा है अजय त्यागी, जो कि इस समय सेबी के अध्यक्ष हैं। तो यहां पर ऑप्शन डी ही करेक्टली मैच नहीं है। इसके अलावा जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, जैसे कि ऑप्शन ए में लिखा है सीबीआईसी, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार। इसके अलावा नेक्स्ट है सीबीडीटी, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी, यानी कि पीसी मोदी। इसके बाद नेक्स्ट है एनआईए, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो वर्तमान में एनआईए के अध्यक्ष हैं वाईसी मोदी, यानी कि योगेश चंद्र मोदी। तो यहां पर ऑप्शन डी ही करेक्टली मैच नहीं था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहां पर जो ऑप्शन ए है यही करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो आईबी के अध्यक्ष हैं इनका नाम है अरविंद कुमार। और यहां पर लिखा है मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो कि इस समय सिडबी के अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन ए ही यहां पर करेक्टली मैच नहीं था। बाकी के ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, जैसे कि रॉ के प्रमुख वर्तमान में हैं सामंत गोयल, सीबीआई के प्रमुख हैं ऋषि कुमार शुक्ला और एनआईए के वर्तमान में महानिदेशक हैं वाईसी मोदी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनसे पहले भारत के जो 46वें मुख्य न्यायाधीश थे इनका नाम था रंजन गोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। अजीत डोभाल, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है। तो वर्तमान में भारत सरकार के जो महान्यायवादी हैं इनका नाम है के वेणुगोपाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब इसके बाद दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए दो क्वेश्चन हैं, जिनका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है। तो ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। इसके बाद यहां पर आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन हैं, जिनका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। इसमें हमने आपको किसी भी एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है इसको डिस्कस किया है। आगामी 3 से 4 महीनों में आपके सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप जहां भी शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर करें। बाकी अगर आपका कोई सवाल है या फिर आपका कोई सुझाव है आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने वाईटी स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी कोई वीडियो आए उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले।
तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।